अगर आप गेमिंग सेटअप बनवाना चाह रहे हैं तो आज हम आपको गाइड करेंगे कि कौन सा गेमिंग सेटअप आपके लिए परफेक्ट है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साजिद और आज हम एक इशू पे बात करने जा रहे हैं उन लोगों के लिए जो नया गेमिंग सेटअप बनवाने जा रहे हैं या उन लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी गेमिंग सेटअप मौजूद है लेकिन वो स्लो हो चुके हैं और वो लोग उनको अपग्रेड करना चाहते हैं। काफ़ी बार आपने ये नोटिस किया होगा कि आप किसी गेम के ट्रेलर या गेम प्ले से किसी दोस्त के पास या किसी शॉप पे या ऑनलाइन ट्रेलर देख के इम्प्रेस हुए हैं और उसको देखे देखे आप एक गेमिंग कंप्यूटर परचेज़ कर लाए हों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके पास वैसी ग्राफिक्स क्वालिटी नहीं आ पाई जिस तरह आप पहले देख के आए हैं। तो हम आपको गाइड करेंगे कि किस तरह एक परफेक्ट गेमिंग सिस्टम आप बनवा सकते हैं। आज हम इसी इशू पर डिटेल से बात करेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट या जस्टिफिकेशन मिस ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपका इस चैनल पर पहला विजिट है तो सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। तो दोस्तों, गेमिंग सेटअप शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें कैटेगराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें शामिल है नंबर 1 के ऊपर आपका बजट, नंबर 2 के ऊपर क्या आप गेम्स अकेले खेलना चाहते हैं या फिर दोस्तों के साथ खेलना चाहते हैं, जिसको आम ज़बान में सिंगल प्लेयर या मल्टीप्लेयर कहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है कि क्या आप अपने गेमिंग सेटअप के ऊपर कोई और काम भी करना चाहते हैं जिसमें ऑफिस वर्क या मूवीज़ वगैरह शामिल हैं। और चौथे नंबर पे आता है आपका गेमिंग हार्डवेयर के बारे में टेक्निकल नॉलेज। तो बात शुरू करते हैं बजट से। अगर आपके पास स्ट्रिक्ट बजट है तो गेमिंग कंसोल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि एक गेमिंग पीसी जो कि गेम्स को रिलायबल एफपीएस के ऊपर रन कर सके तकरीबन आपको कॉस्ट करेगा 1.5 से 2 लाख या इससे ऊपर। और इसके बरक्स अगर आप जाते हैं एक सस्ते पीसी की तरफ तो आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी हाई ग्राफिक्स या फिर हाई एफपीएस की, जो कि एक शान है गेमिंग पीसी की और पीसी गेमिंग को अजीम बनाती है। इसके अलावा आपको एडिशनल पीसी के ऊपर गेमिंग माउस और गेमिंग कीबोर्ड भी परचेज करना पड़ेगा। और साथ आपके पास नॉलेज होना चाहिए प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड, रैम्स और इनकी कंपैटिबिलिटी के बारे में। जबकि एक कंसोल के लिए आप 30,000 से 50,000 रुपये पे करके एक कंप्लीट गेमिंग सेटअप इजी टू रन घर लेके आ सकते हैं बगैर किसी कंपैटिबिलिटी इशू की परवाह किए बगैर। अब सिर्फ गेमिंग कंसोल की बात की जाए तो इसके अंदर सोनी का प्लेस्टेशन 4 और माइक्रोसॉफ्ट का एक्सबॉक्स 1 शामिल हैं। दोनों ही बेहतरीन अपनी जनरेशन के कंसोल हैं, लेकिन प्लेस्टेशन 4 के ऊपर एक्सक्लूसिव गेम टाइटल्स होने की वजह से इसको ज़्यादा वेटेज मिलती है। इन्हीं एक्सक्लूसिव टाइटल्स में अनचार्टेड सीरीज़, गॉड ऑफ वॉर सीरीज़, होराइजन ज़ीरो डॉन, द लास्ट ऑफ अस, स्पाइडरमैन, ब्लडबॉर्न जैसी अजीम गेमें शामिल हैं जो सिर्फ आपको प्लेस्टेशन प्लेटफॉर्म पे ही अवेलेबल होंगी। जबकि दूसरी तरफ एक्सबॉक्स माइक्रोसॉफ्ट के होने की वजह से उसकी गेम्स विंडोज़ के ऊपर भी अवेलेबल होती हैं, यानी कि एक्सबॉक्स 1 की गेम्स आप पीसी के ऊपर भी खेल सकते हैं। इसी वजह से एक्सबॉक्स 1 की बहुत कम एक्सक्लूसिव टाइटल्स अवेलेबल हैं। और अब बात करते हैं, अगर आपके पास बजट का कोई मसला नहीं तो आ जाए बगैर कुछ सोचे बगैर कुछ समझे पीसी गेमिंग की दुनिया में, क्योंकि जो भी एक बार पीसी की अल्ट्रा ग्राफिक्स और क्रिस्प फ्रेम रेट देख लेता है वो कभी वापस कंसोल पे नहीं जा सकता। मगर इन्हीं अल्ट्रा ग्राफिक्स और क्रिस्प फ्रेम रेट को पाने के लिए आपको कंसोल से 2 से 4 गुना ज़्यादा पैसे भी स्पेंड करने पड़ेंगे। देखा जाए पीसी गेमिंग के लिए जितना गुड़ उतना मीठा की मिसाल बिल्कुल ठीक आती है। आप 30,000 से 50,000 का एक पीसी बनवाते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस हो सकता है एक कंसोल से भी कम हो। अगर आप 80,000 से 2 लाख तक अगर पीसी बनवाते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस एक कंसोल से बेटर होगी। और अगर आप 2 लाख से भी ऊपर का पीसी बनवाते हैं तो आप किसी भी गेम को उसके हाईएस्ट पोटेंशियल के ऊपर रन कर सकते हैं एक रीजनेबल फ्रेम रेट्स के ऊपर। इतनी इन्वेस्टमेंट एक हार्डकोर या प्रोफेशनल गेमर्स के लिए तो फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन अगर आप कैजुअल गेमिंग के लिए इतना बजट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है आपको कोई ख़ास फ़ायदा ना हो। इसकी वजह ये कि जो प्रोफेशनल गेमर्स हैं उनको हाई फ्रेम रेट और उनको एक क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, जबकि एक कैजुअल गेमर को जिस तरह आप सिंगल प्लेयर गेम्स खेलते हैं उसके अंदर आपको हाई फ्रेम रेट्स नहीं चाहिए होते, 60 फ्रेम्स भी इनफ होते हैं जो कि एक कंसोल भी आपको दे देता है। इसके अलावा आप मल्टीप्लेयर गेम्स या दोस्तों के साथ गेम्स खेलना चाहते हैं तो इस बात को कंफर्म कर लें कि आपके ज़्यादातर दोस्त कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर गेम्स खेल रहे हैं, क्योंकि चंद गेम्स जिस तरह कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर है
इन गेमों के अलावा पीसी गेमर्स कंसोल गेमर्स के साथ मल्टीप्लेयर नहीं खेल सकते। ये बात भी पता होना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप कंसोल के ऊपर मल्टीप्लेयर या ऑनलाइन गेम्स खेलना चाहते हैं तो उसकी एडिशनल $60 पर ईयर की फ़ीस भी लागू होती है, जो कि पीसी के ऊपर बिल्कुल फ्री है। और अगर ऑफिस वर्क के लिए आपको गेमिंग सेटअप ही यूज़ करना आपकी मजबूरी है, तो तब आपके लिए एक गेमिंग पीसी मस्ट हो जाता है, क्योंकि कंसोल के ऊपर आप एडोबी या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रन नहीं कर सकते। तो दोस्तों, वीडियो को मुकम्मल देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। हम इस वीडियो का एंड इस नतीजे से करते हैं कि अगर आप गेमिंग में न्यू जा रहे हैं या फिर आपने कैजुअल गेमिंग करनी है तो कंसोल से बेटर ऑप्शन आपके पास नहीं, और अगर आप गेमिंग हॉबी को सीरियसली लेते हैं तो फिर आपके लिए पीसी सबसे बेटर ऑप्शन है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और अगर नहीं तो डिसलाइक करें। कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ देना ना भूलिएगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।